तो चलिए आज हम देखते हैं दो या दो से ज्यादा वेक्टर होता है तो उसको ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम वेक्टर के बारे में देखते हैं कि ये जो एक वेक्टर है, ये जो वेक्टर है एक, इसका ए वाला जो पार्ट होता है क्या होता है, ये टेल होता है। ठीक है, और ए वाला जो पार्ट होता है ये हेड होता है। ठीक है, तो हम समझ गए कि वेक्टर का जो ए वाला पार्ट होता है ये टेल होता है और ए वाला पार्ट हेड होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे दो वेक्टर हम लेते हैं उसको ऐड करते हैं। पहला वेक्टर हो गया ए वेक्टर हो गया और दूसरा वेक्टर हो गया यहाँ पे बी। ठीक है, तो देखिए इसके ऐड करने का नियम है कि पहला जो वेक्टर होता है पहला वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो पहला वेक्टर हम बनाते हैं, एक नंबर होगा पहला वेक्टर, देखिए ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर बी को यानी दूसरे वेक्टर को जब हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, ये जो पहला वेक्टर है उसके जो हेड है उस पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखें। जैसे ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, ये जो इसमें क्या है कि पहला जो वेक्टर है उसके हेड पर दूसरा जो वेक्टर है उसके टेल को रखेंगे। ठीक है, तो अभी वेक्टर ऐसे ऐड होता है और इसमें और क्या है कि इसमें पहला जो वेक्टर है उसका टेल और दूसरे वेक्टर का जो हेड है उसको जब मिलाएंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर देगा। ये जो पहला जो वेक्टर है इसके टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाएंगे तो ये रिजल्टेंट होगा। ये कौन सा वेक्टर होगा, ये आर यानी रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। ठीक है, देखिए अब एक से ज्यादा वेक्टर को लेते हैं और उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे तीनों वेक्टर को ऐड करता है। ठीक है, तो देखिए इसी नियम के अनुसार ऐड करना है कि पहला वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रखना है, तो उसी के अनुसार ऐड करते हैं। सबसे पहले ये वेक्टर क्या है हमारा, ये वेक्टर ए है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसका जो हेड है उस पर दूसरे वेक्टर के टेल को रखेंगे। जो बी वेक्टर है, ये देखिए बी वेक्टर हो गया। अब तीसरा जो वेक्टर है इसको ऐसे ही सीक्वेंस में जोड़ेंगे। अब तीसरा जो वेक्टर है उसको दूसरे वेक्टर के हेड पर तीसरा वेक्टर के टेल को रखेंगे। ये जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, जैसे क्या हुआ, सबको पहले के हेड से दूसरे के टेल को मिलाए। ठीक है, पहले के हेड से दूसरे का टेल। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या है, इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, कितना वेक्टर हो 2 4 5 6 कितना हो, तो इसमें क्या है, इस सबसे जो स्टार्टिंग वेक्टर है पहला वेक्टर है उसका जो टेल है और उसका जो टेल है उसको अंतिम वेक्टर जो है उसके हेड से मिलाएंगे, जो कि हमको रिजल्टेंट देगा। ये जो वेक्टर है ये आर वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ये जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इस प्रकार से वेक्टर को जोड़ते हैं, इसमें एक ही नियम है, कितना वेक्टर हो पहला का जो है पहला के हेड पे दूसरे के टेल को रखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।